चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनते हैं। कहानी उस तारे की जो हमें जिंदगी देता है, हमारा अपना सूरज। लेकिन ये कहानी उसकी जिंदगी की नहीं, बल्कि उसके अंत की है। आज हम उसकी अंतिम शानदार यात्रा को समझने जा रहे हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो दिमाग में घूमता है ना? कि जिस सूरज की वजह से ही पृथ्वी पर जिंदगी है, क्या वो खुद हमेशा रहेगा? सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन ब्रह्मांड का यही नियम है। यहाँ हर चीज का एक जन्म होता है, एक जीवन होता है और हाँ, एक अंत भी होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं आज के सूरज की। वो तारा जो हमारे सौर मंडल का दिल है, एक स्थिर और जीवन देने वाली शक्ति। अच्छा, वैज्ञानिक भाषा में कहें तो हमारा सूरज एक जी टाइप मेन सीक्वेंस स्टार है। अब इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि ये एक मीडियम साइज का तारा है जो करीब 4.5 अरब साल से चमक रहा है, और इसकी एनर्जी का सोर्स है न्यूक्लियर फ्यूजन, जो इसके कोर यानी केंद्र में हाइड्रोजन को हीलियम में बदल रहा है। यही वो इंजन है जो हमें रोशनी और गर्मी देता है। लेकिन यहाँ एक पेंच है। ये जो प्रक्रिया है ना, ये हमेशा के लिए नहीं चल सकती, क्योंकि सूरज का ईंधन यानी हाइड्रोजन लिमिटेड है। और यहीं से अंत की शुरुआत होती है। सोचिए, आज से करीब 5 अरब साल बाद सूरज के अंदर का जो हाइड्रोजन फ्यूल है वो खत्म होने लगेगा, और जैसे ही ये होगा उसका सारा बैलेंस बिगड़ जाएगा और उसका अंत शुरू हो जाएगा। और फिर एक के बाद एक चीजें होनी शुरू हो जाएंगी, एक चेन रिएक्शन। सबसे पहले कोर का हाइड्रोजन ईंधन खत्म, फिर ग्रेविटी की वजह से कोर अपने ही अंदर धंसने लगेगा और बेहिसाब गर्म हो जाएगा। और ये जो जबरदस्त गर्मी है, ये सूरज की बाहरी परतों को बाहर की तरफ धकेलेगी, जिससे वो गुब्बारे की तरफ फूलने लगेंगी। और इसी फैलाव के साथ सूरज अपनी जिंदगी के सबसे विशाल और सबसे विनाशकारी रूप में आ जाएगा, जिसे हम कहते हैं रेड जायंट, यानी एक लाल दैत्य। ये बदलाव कितना बड़ा होगा, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। एक तरफ आज का हमारा प्यारा जिंदगी देने वाला सूरज, और दूसरी तरफ भविष्य का वो विशाल लाल दैत्य। मतलब कोई मुकाबला ही नहीं। कितना बड़ा, अंदाजा लगाइए, आज के मुकाबले 100 गुना बड़ा। जी हाँ, 100 गुना। ये इतना फैल जाएगा कि हमारे सोलर सिस्टम के अंदर के ग्रहों को एक एक कर निगलना शुरू कर देगा। और इसका नतीजा भयानक होगा। मर्क्यूरी गया, वीनस वो भी गया। ये दोनों तो पूरी तरह से सूरज में समा जाएंगे, और हमारी अपनी पृथ्वी बहुत मुमकिन है कि वो भी इन धधकती लपटों में हमेशा के लिए खो जाए। और मान लीजिए किसी तरह पृथ्वी बच भी गई, तो भी यहां जिंदगी का बचना नामुमकिन है। गर्मी इतनी बढ़ जाएगी कि सारे समंदर उबलकर भाप बन जाएंगे। हमारा एटमॉस्फेयर वो फटकर अंतरिक्ष में बिखर जाएगा, और जिंदगी, उसका तो कोई नामो निशान तक नहीं बचेगा। इस जबरदस्त तबाही के बाद सूरज अपनी कहानी के आखिरी और अजीब तरह से सबसे शांत और खूबसूरत हिस्से में पहुंचेगा। अब सूरज अपनी बची खुची एनर्जी को खर्च करके अपनी बाहरी परतों को धीरे धीरे अंतरिक्ष में उड़ा देगा। इससे जो बनता है उसे कहते हैं प्लैनेटरी नेबुला, गैस और धूल का एक बेहद खूबसूरत चमकता हुआ बादल। और कमाल की बात यह है कि यही धूल और गैस भविष्य में नए तारों और ग्रहों को जन्म देगी। तो जब सारी बाहरी परतें उड़ गईं, तो पीछे क्या बचा? सिर्फ सूरज का सिकुड़ा हुआ भारी भरकम कोर। इसे कहते हैं व्हाइट ड्वार्फ। सोचिए, साइज में पृथ्वी जितना, लेकिन इतना घना और गर्म कि यकीन करना मुश्किल हो। अब ये कोई नई एनर्जी नहीं बनाएगा, बस अपनी बची हुई गर्मी को अरबों खरबों साल तक धीरे धीरे ठंडा करता रहेगा। तो ये सिर्फ एक अंत नहीं है, ये एक नई शुरुआत भी है। तो चलिए इस पूरी यात्रा को एक बार फटाफट देख लेते हैं। आज सूरज एक जी टाइप मेन सीक्वेंस स्टार है। करीब 4 अरब साल बाद ये एक रेड जायंट बन जाएगा। उसके कुछ समय बाद ये एक खूबसूरत प्लैनेटरी नेब्यूला बनाएगा। फिर ये एक व्हाइट ड्वार्फ बन जाएगा, और खरबों साल बाद जब इसकी सारी गर्मी खत्म हो जाएगी, तो ये एक ठंडा अंधेरा ब्लैक ड्वार्फ बनके रह जाएगा। मतलब हमारे सूरज का अंत ब्रह्मांड में कहीं और नई जिंदगी का कारण बनेगा। जो भी मटीरियल या अंतरिक्ष में बिखरेगा, वही भविष्य के तारों और दुनियाओं के लिए कच्चा माल होगा। और यही इस पूरी कहानी का सबसे गहरा मतलब है कि हर अंत में एक नई शुरुआत छिपी होती है। ये जन्म, जीवन, मृत्यु और फिर से जन्म का एक कभी ना खत्म होने वाला कॉस्मिक साइकिल है।
ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है ना, कि क्या हमारे सूरज की राख से भविष्य में नए संसार जन्म लेंगे? ब्रह्मांड के इस अनथीन खेल के बारे में सोचना वाकई कमाल का है।